बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई है और बीजेपी के संजय चौधरी ने जीत हासिल की है। संजय ने 39 मत पाकर के जीत हासिल की है। सपा के वीरेंद्र चौधरी को महज 4 वोट ही मिले हैं और पहली बार अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। तो बीजेपी को एक बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है और संजय चौधरी ने जीत हासिल की है। संजय ने 39 मत पाकर के जीत हासिल की है। सपा के वीरेंद्र चौधरी को महज 4 वोट ही मिल पाए हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद जश्न का माहौल है और श्रीमती आरती रावत 25 में से 14 मत पाकर के विजयी घोषित हुई हैं और ढोल और ताशों के साथ कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। जीत के जश्न में कार्यकर्ता भूल गए कोविड प्रोटोकॉल और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल बनाया गया। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। उसके बाद से लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो जोश में हैं। ढोल ताशों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। तमाम भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस जीत के जश्न के साथ कहीं ना कहीं जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे के करीब घुसे हुए हैं। तमाम नेता हैं यहाँ पर, कार्यकर्ता हैं। तो जीत तो गई हैं भाजपा प्रत्याशी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। लखनऊ से कफीलुर रहमान, भारत समाचार। अमेठी से खबर है, जहां पर राजेश अग्रहरी की जीत पर खुशी का माहौल देखने को मिला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है और जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है और बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रहरी 31 वोट पाकर के जीते हैं। बीजेपी एक बड़ी जीत यहां पर बीजेपी द्वारा हासिल की गई और जिला पंचायत अध्यक्ष का यह बुरा चुनाव है। विकास तो होगा ही साहब, पैसा तो पहले भी आता था, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े इसके लिए हमारे जिला पंचायत बोर्ड के सभी सदस्य भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। और दीदी के स्वप्नों का अमेठी पूरी तरीके से संपर्क मार्ग युक्त पूरा जनपद होगा और अमेठी को वीवीआईपी का जो दर्जा लोग मुंह से खाली देते थे, लोकोक्त के रूप में कहते थे, वो धरातल पे दिखाई पड़े। इसके लिए मैं दिन रात एक लगा दूंगा। और अब खबर बलिया से है, जहां पर सपा प्रत्याशी आनंद चौधरी जीते हैं। सपा प्रत्याशी आनंद को 33 मत मिले हैं। आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी सुप्रिया यादव को 24 मत मिले हैं और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के बेटे हैं आनंद। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी उषा सिंह को 25 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अर्चना सिंह को 17 वोट मिले। जनता को कहना चाहते हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश को कहना चाहते हूँ, अपने सरकार को कहना चाहते हूँ, जो विकास हमने किया 5 साल पिछले वाले को उसको सारी सबको बधाई। जनता के लिए क्या करेंगे आगे? जितना विकास किया 5 साल पीछे उससे ज़्यादा आपकी करेंगे। कैंडिडेट उषा सिंह जी ने 25 वोट हासिल किए, अर्चना जी ने 17 हासिल किए और केशा जी ने 1 वोट हासिल किया। तो इस प्रकार से उषा सिंह जी विजयी घोषित की। चंदौली से खबर है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के खाते में आई है और बीजेपी प्रत्याशी दीनानाथ शर्मा को 30 मत मिले हैं और सपा प्रत्याशी तेजनाथ यादव को 5 मत मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी दीनानाथ विजयी हुए हैं और सभी 35 जिला पंचायत सदस्यों ने मतदान किया और सपा खेमे में मची खलबली का असर हुआ है। और अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा का कब्जा हो गया है और भाजपा की प्रत्याशी शीतल सिंह ने यहां से जीत दर्ज की है और शीतल सिंह को 45 में से 40 वोट मिले हैं, जबकि सपा की पूजा यादव को 5 वोट ही मिले हैं। और वहीं मतदान परिणाम के घोषणा के बाद भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रही है और मैं बहुत अपनी पार्टी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और मैं निष्ठा ईमानदारी से सिद्धार्थनगर के जनता की सेवा करूँगी। प्राथमिकताएं क्या है, क्या करेंगे? और मैं सड़क के क्षेत्र का विकास करूँगी। यहाँ पे 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी थी, एक पूजा यादव और दूसरी शीतल सिंह।
और 45 वार्ड मेंबर्स थे जिन्होंने सभी ने वोट किया और सभी वोट्स वैलिड भी हैं। उनमें से 40 वोट शीतल सिंह को मिले हैं और 5 वोट पूजा यादव को मिले हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है उसमें शीतल सिंह विजयी घोषित हुई। और अब खबर हरदोई से है, जहां पर सपा एमएलसी राजपाल कश्यप का बयान बीजेपी पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और सपा के सदस्य को गायब करने का आरोप लगा और राधा कुशवाहा को गायब करने का आरोप लगाया गया है। शासन के इशारे पर डीएम एसपी काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया और बीजेपी के पास सपा से कम सदस्य हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है और प्रशासन पर डरा धमका करके वोटिंग कराने का भी आरोप लगाया गया। प्रत्याशी श्रीमती मुन्नी देवी गौतम की प्रस्तावक श्रीमती राधा कुशवाहा गायब है और प्रशासन ने मिली भगत से बीजेपी के लोगों ने पता नहीं कहां किस दशा में है, वो न उनका फोन मिल रहा है न उनके घर पे कोई ताला पड़ा है और वो रात से गायब कर दी गई। और हमारी प्रशासन से मांग है कि उनको खोजा जाए और खोज के उनका वोट का प्रयोग करवाया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।